नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश F&O में। और मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, F&O के सेगमेंट में हम आज बात करेंगे हमारे दो खास महारथियों से। हमारे दोनों खास महारथी जुड़ चुके हैं। कुणाल परार जी जुड़ चुके हैं, वीपी हैं चॉइस ब्रोकिंग के, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं वरुण जोशी जी, डायरेक्टर हैं गोल्फी के। कुणाल जी, वरुण जी कहाँ रह गए? चलिए, पीसीआर टीम अभी बताएगी वरुण जी कहाँ रह गए। आ गए वरुण जी। देखिए वरुण जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारे दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। कुणाल जी, ये बताएं पहले सर, निफ्टी का व्यू इस समय, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी खबरें वीकेंड पर लोग डरने लगे फ्राइडे के दिन, और मंडे के दिन अक्सर लोग इसी खुशी में बाय कर लेते, चलो ये 4 दिन तो है कमाने के, 4 दिन कमा लेते, फ्राइडे का दिन तो है नहीं कमाने का, फ्राइडे तो सेल ही कर कर जाना है। जब भी मार्केट ग्रीन में दिखे फ्राइडे को सेल कर दो, आपको शाम तक रेड मार्क दिख जाएगा, और वो हो भी जाता है। और मंडे को जब भी नीचे मिले तो बाय कर लो, कुछ ना कुछ अच्छी खबर आ ही जाएगी पूरे वीक में, तो आपका पैसा बन ही जाएगा। आज वही दिन है क्या? कुणाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है कुणाल जी और वरुण जी दोनों को ही आवाज नहीं आ रही है। कुणाल जी, वरुण जी। विवेक जी, मैं आपकी आपकी आवाज आ रही मुझे। जी, वरुण जी, आपको आ रही है आवाज? जी जी, आपकी आवाज आ रही है अभी। जी सर, आप बताएं सर। जी विवेक जी, नमस्कार। वीकेंड के सभी को बेस्ट विशेस कि आपका अच्छा ट्रेडिंग वीक जाए। और हमारे सभी व्यूअर्स को नमस्कार। विवेक जी देखिए, जैसे आप बता रहे थे कि फ्राइडे को एक सेलिंग प्रेशर आता है और मंडे के आसपास मार्केट वापस एक बाउंस दे देता है। तो हम काफी एक नैरो रेंज में अभी काम कर रहे हैं मार्केट में। और आप देखेंगे तो जो नैरो रेंज है वो 24,500 550 से लेके 24,850 तक की एक रेंज बन चुकी है। तो वही रेंज में अभी हम काम कर रहे हैं। तो इंडेक्सिस पर मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई नया कोई व्यू बन रहा है। बट स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छा काम हो रहा है। ठीक है। कुणाल जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है क्या सर? हेलो। लग रहा है आज कुणाल जी तक संपर्क नहीं पहुंच पा रहा, कुछ दिक्कत हो गई है। पीसीआर टीम जरा एक बार फिर क्रॉस चेक करे, क्योंकि कुणाल जी की आवाज मुझे नहीं मिल रही है और मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है। तो आप प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिए। मैं जब तक वरुण जी से बात करता हूँ। वरुण जी, ये बताएं, आपकी देखिए एक कॉल जो कि मैं जिसको बहुत बढ़िया मानता हूँ, वो है टाटा स्टील। 166 पर दिया था आपने, 171 का टारगेट। मुबारक सर, टारगेट हिट हो गया आपका। जी टाटा स्टील। तो टाटा स्टील में सर अब क्या करना है? प्रॉफिट बुक के निकले या अभी कुछ? बिल्कुल। विवेक जी देखिए, टाटा स्टील बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है और यहाँ बहुत अच्छी मोमेंटम है। हमारा जो एक एफएनओ में शॉर्ट टर्म एक टारगेट था 171 का, वो एक अचीव हो चुका है। आप देखेंगे तो करीबन 5,500 का लॉट है। और वहाँ पर करीबन आपके अराउंड 30,000 के आसपास प्रॉफिट बन रहा है, तो बिल्कुल बुक करना चाहिए। और अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू है तो मुझे लग रहा है टाटा स्टील 200 की तरफ जा रहा है। बट वो एक कैश ट्रेड होगा, कैश में आप लेकर चलिए। और वहां पर आपका एक स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पर 155 के नीचे। तो कैश में बिल्कुल बना के रह सकते हैं पोजीशन। 3 to 6 के मंथ के अंदर 200 से 215 का टारगेट बन सकता है। दूसरा विवेक जी, एक हमारा कॉल था टाटा स्टील के साथ हिंडाल्को का। हिंडाल्को का भी एक शॉर्ट टर्म टारगेट जो है अचीव हो चुका है। 735 पर हमने अचीव अपने हमने रेकमेंड किया था। और अभी 750 का आज मॉर्निंग में ही एक हाई लगा है। और वहां पर भी एक टारगेट अचीव हो चुका है। ठीक है। तो वरुण जी ने देखिए टाटा स्टील दिया था रिकमेंडेड प्राइस 165 रुपए 66 पैसे पर, स्टॉप लॉस दिया था 162 रुपए 55 पैसे का। वरुण जी, ये तो बड़ी अच्छी शीट बनाई है आपने। और 29,370 रुपए मिल गए टाटा स्टील में। हिंडाल्को में इन्होंने 735 रुपए पर रिकमेंड किया था, 719 का टारगेट। 750 और 765 के दो टारगेट थे। और सीएमपी चल रहा है 750, 15 रुपए मिल गए, चलो जी 21,000 रुपए आ गए। एस्ट्रल पाइप में 1475 रुपए अभी सीएमपी चल रहा है, 1435 पर
ये कॉल दी गई थी, पहला टारगेट था 55, दूसरा था 75। वेरी नाइस वरुण जी, आज आप क्रिस गेल बन गए हो, सारे शॉट्स आपके बढ़िया चल रहे हैं। स्विगी, अरे वाह, स्विगी आपने दिया था 433 पर, 444 अभी सीएमपी चल रहा है। आपके टारगेट थोड़े लंबे थे, 485, 550, तो गेन आ रहा है, गेन 117 रुपये आ रहा है। अभी इसमें कुछ नहीं है, तो अभी वरुण जी ने शीट खाली छोड़ दी। मारुति में पैसा बुक 75,500 रुपये आ रहे हैं, 7,514, 750 के नीचे सेल दिया था, बिल्कुल याद है मुझे। और 14,600 चल रहा है, वेरी नाइस वरुण जी। आज तो आपको परमवीर चक्र मिलेगा, मतलब सॉरी, परमवीर चक्र तो अलग श्रेणी में चला जाता है, मैं वीर चक्र दे देता हूँ, जो कि शौर्य चक्र, वीर चक्र। यार, मैं कितने टारगेट पढ़ूं, आपके सारे तो टारगेट हिट है आज। परमवीर नहीं सर दे यहाँ रहा, पर सॉरी टीम, माफ कीजिएगा, वो एक्चुअली वीर में परम लग गया। नो प्रॉब्लम सर, आप जो भी चक्र दे दीजिए, हम तो मार्केट के स्टूडेंट हैं और मार्केट जो रुझान बताता है, जो चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, उस पर हम स्टडी करते हैं। जैसे मैंने आपको एक बार अगस्त के फर्स्ट वीक में बताया था कि निफ्टी मेटल एक बड़ा इंडेक्स ब्रेकआउट दे रहा है आफ्टर हाँ, ऑटो। तो देखिए निफ्टी इंडेक्स इस क्या अच्छा चला है, और निफ्टी मेटल सॉरी, निफ्टी मेटल ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, और वहां पर निफ्टी मेटल्स के सारे जो शेयर्स है उन्होंने अच्छा एक परफॉर्मेंस दिया है। विवेक जी, टीम जो है हमारी एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, या जो भी लाइव या कॉल रिकमेंडेड होती है वो बनाती है शीट, और उन्होंने आज मॉर्निंग में मुझे शेयर की, तो मुझे लगा चलो आपको और हमारे व्यूवर्स को बढ़िया। एक बार शेयर कर दी देखिए, जाए। टीम को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना, कि टीम ने मेरा काम आसान कर दिया, आपका भी काम आसान कर दिया। और अब ये टीम, इस वाले फॉर्मेट को ना सर, आप वो जो हमारा ग्रुप है उसमें डाल देना, ताकि अब आप दोनों ऐसी शीट बना दिया करो, मेरा काम आसान हो जाएगा। कुणाल जी भी थोड़ा, कुणाल जी आप भी अपनी टीम को थोड़ा बोल दीजिएगा कि ऐसी एक शीट बना दे, या मिलती जुलती कुछ ऐसी शीट। अब आप बताइए सर, अब आवाज आ रही है बढ़िया? यस सर, अभी आवाज आ रही है और अभी हम आपको सुन रहे हैं सर। अच्छा, चलिए ठीक है। अब सर आप बताइए, बोलिए सर। आपकी कॉल्स। वेल, मैं अपने कॉल की बात करूं फिलहाल, तो हमारी दो कॉल, तीन कॉल ओपन थी, डॉक्टर रेड्डी, रिलायंस और कोटक बैंक की। एंड कोटक बैंक की बात करूं तो फिलहाल जिस लेवल पे कोटक बैंक ट्रेड हो रहा है, मुझे लग रहा है कि कोई खास मोमेंटम फिलहाल कोटक बैंक में नहीं मिलेगी। और जो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए उसका 75 to 80% प्रॉफिट फिलहाल हमें मिल रहा है। आज के टाइम में प्रॉफिट की बात करूं तो कुछ 3500 का प्रॉफिट हमें उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में देखने को मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे जो हमने मार्जिन दिया, 1,26,000 1,27,000 का मार्जिन था, और जो प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो 3500 का प्रॉफिट है। सो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, तकरीबन तकरीबन आप बोल सकते हो कुछ पौने 3% का रिटर्न है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक बार बुक करके चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि अभी कोटक बैंक में ज्यादा कोई मोमेंटम नहीं दिख रही है। सो मुझे यहाँ से ज्यादा कोई प्रॉफिट दिखने को मिल नहीं रहा। मैं यहाँ पे कोटक बैंक का जो बुल कॉल लेटर है वो यहाँ पे मैं बुक करके चलने की सलाह दूंगा। सामने हमने रिलायंस की भी दी थी, रिलायंस में अभी 2100 तक का प्रॉफिट है, वो होल्ड करके चलने की सलाह है। और डॉक्टर रेड्डी का भी हमने कॉल दिया था, डॉक्टर रेड्डी में भी 500 600 का प्रॉफिट है, लेकिन वो भी होल्ड करके चलने की सलाह है। एंड आज के दिन में अगर कोई नई कॉल की बात करूं तो मेरा ध्यान फिलहाल जियो फाइनेंस में है। जियो फाइनेंस में यहाँ पे कवर्ड कॉल करके चलने की सलाह रहेगी। एंड लेवल और टारगेट की बात कर लेते हैं। जियो फाइनेंस फ्यूचर जो फिलहाल 314 रुपये 10 पैसे पे ट्रेड हो रहे हैं, वो यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। एंड ऊपरी लेवल पे हम जो कॉल बेचेंगे वो रहेगा 325 का जो कॉल है, 3 रुपया 20 पैसा, वो हम यहाँ पे बेच के चलेंगे। सो फ्यूचर हम खरीदारी करके चलेंगे। कॉल जो है 325 का वो हम यहाँ पे सेल करके चलेंगे। 3.25 3.20 के अराउंड चल रहा है। एंड टारगेट की बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट 33,135 का हो सकता है अगर 327 क्रॉस होता है तो, एज पर द एक्सपायरी। एंड लॉस की बात करें तो 9,200 का लॉस हमें वहां पे देखने को मिल सकता है अगर 307 का नीचे ये लेवल ब्रेक करता है तो। सो जियो फाइनेंस में यहाँ पे कवर्ड कॉल करके चलने की सलाह है। एंड इसके हिसाब से हमारे तीन कॉल ओपन हो जाएंगे। पहला जियो फाइनेंस, दूसरा ऑलरेडी ओपन है डॉक्टर रेड्डी, और तीसरा रिलायंस भी ओपन है। सो टोटल अभी तीन कॉल हमारे ओपन है। कोटक बैंक पे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो
यहाँ पर जियो फाइनेंस, जहाँ पर की कवर्ड कॉल राइटिंग है, कवर्ड कॉल है यहाँ पर, और फ्यूचर बाय करना है। और फ्यूचर में यहाँ पर देखिए, इस समय जो 314 रुपए का लेवल चल रहा है, वो आप इस समय बाय कर चले। और आपको कॉल सेल करनी है 325 की स्ट्राइक की, जो कि 3 रुपए 20 पैसे पर चल रही है। तो ये एक आज बड़े दिनों बाद कुणाल जी थोड़ा मैदान में उतरे हैं। अभी तक वो कॉल कॉल पर खेल रहे थे, आज फ्यूचर के साथ उतरे हैं। तो कुणाल जी, आज कोई खास वजह मार्केट में, मतलब फियर खत्म हो रहा है क्या? वेल डेफिनेटली ट्रम्प साहब ने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया है, और ट्रम्प साहब ने कहा है कि मोदी जी हमारे बेस्ट फ्रेंड है, अच्छे पीएम है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उसकी एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एग्रेसिव होकर चलने की सलाह रहेगी। और ऐसे भी जियो फाइनेंस काफी अच्छा स्टॉक है, लगातार कंटिन्यूअसली 308 309 के सपोर्ट के साथ ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। इतना नहीं, 100 into 200 डेज मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर के साथ चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फ्यूचर बाय करके एक एग्रेसिव प्रॉफिट हम बना सकते हैं, रादर टू प्रीवियस कॉल जहाँ पे हमने सेफर साइड और प्रीमियम पे ही फोकस किया था। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि मार्केट अब यहाँ से एक अच्छी खासी रैली दिखा सकता है, और वहां पे जियो फाइनेंस में भी एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो जियो फाइनेंस में आपको मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है। और यहाँ पर आपको एक कवर्ड कॉल, आपको कवर्ड पोजीशन दी गई है, हेज पोजीशन दी गई है, फ्यूचर बाय और कॉल शॉर्ट। तो यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा सेफ्टी भी दी गई है। और बाकी कुणाल जी ने आपको जो कोटक बैंक की सलाह दी थी, उस स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाइए। रिलायंस और डॉक्टर रेड्डी की अभी जो पोजीशन है उसमें बने रहें। वरुण जी, ये बताएं, आप तो इतने सारी टारगेट कॉल हिट करा के आज तो देखिए आप मुझको को ताव भी देते हुए दिख रहे हो। आई नो कि आज आपका दिन है, लेकिन कोई बात नहीं। आप बताएं जरा, आज कोई नई कॉल? विवेक जी, मेरा ध्यान अभी पॉलीकैब पर है, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड पर। पॉलीकैब का आप कैश में प्राइस देखेंगे तो 7300 चल रहा है। वैसे आप देखेंगे तो हमने इंट्राडे पर और थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म व्यू पर एक बाय कॉल तो पहले से दी थी, और एक बार हमने 7325 पर एक प्रॉफिट बुक भी कराया था। अभी भी आप देखेंगे तो इंट्राडे टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, और यहाँ से एक ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है। तो 7255 का एक स्टॉप लॉस रखाएंगे, 7255 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बाय करेंगे। और आपको यहाँ पर टारगेट मिलेंगे 7385 और 7435। तो दो टारगेट के लिए हम लोग जाएंगे आज आज या कल के अंदर। मुझे लग रहा है टारगेट अचीव हो जाएंगे, क्योंकि इंटरडे टाइम फ्रेम पर अच्छा एक पैटर्न बन रहा है। और यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो 7400 7450 तक के टारगेट आ सकते हैं। अ, वरुण जी, आपने कौन सी कॉल बताई सर? पॉलीकैब फ्यूचर्स बताया मैंने सर। कौन सा? पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब, अच्छा पॉलीकैब, हाँ ये तो आपकी पहले भी कॉल थी ना, इसमें तो आपकी चली रही जी है पॉलीकैब। जी जी। मुझे लगा। और वहां पर विवेक जी, हमने ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए 70। एक प्रॉफिट बुक कराया था। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए हमने प्रॉफिट बुक कराया था, और अब यहाँ पर पॉलीकैब अगर किसी ने बराबर प्रॉफिट में। बुक करके वापस आपको एंटर करना है तो एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो री एंट्री पॉलीकैब, यहाँ पर आपको मिलेगी आज नई कॉल पॉलीकैब की। और दूसरी कॉल मिली आपको जियो फाइनेंस, जो कि आपने दी है कुणाल जी ने, जहां पर तो यहाँ पर अच्छा एक रिटर्न मिलेगा, और 327 के लेवल पर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पर कुछ दर्शकों के सवाल लेते हुए चलते हैं। दोनों की कॉल हो गई ना, कुणाल जी, वरुण जी, आपकी? जी जी यस सर, सब हो ठीक गया। है। अगले कुछ सवाल लेते हैं। एस्ट्रल लिमिटेड, अरे देखो तिवारी जी आ गए हमारे, गौरव तिवारी जी। वरुण जी, एस्ट्रल पॉली में 10,400 का प्रॉफिट लेके घूम रहे हैं, ये मजे कर रहे हैं अब तिवारी जी। और यहाँ पर देखिए, कुणाल जी की जो स्ट्रेटेजी है, एक बार मैं ये बता दूं। ये कवाई का वायदा में हमारी जियो फाइनेंस यहाँ पर की एक कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी, मैक्सिमम प्रॉफिट 33,135 का एट 327 पर ये दी गई है कॉल। और यहाँ पर आपको फ्यूचर बाय और कॉल शॉर्ट करनी है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और गौरव तिवारी जी हमारे पैसा कमा के बैठे हैं एस्ट्रल लिमिटेड में, बहुत अच्छी बात है तिवारी जी, हमें खुशी मिलती है। आप लोगों के इस तरह के मैसेजेस मिल जाते हैं तो थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। और
संजय कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, वरुण जी से पूछ लीजिए सिप्ला के फ्यूचर में क्या करना है, होल्ड या एग्जिट। वरुण जी बताएं। बिल्कुल होल्ड करना है विवेक जी, बिकॉज हमारा जो स्टॉप लॉस है 1530 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर है। और स्टेपला आप देखेंगे तो अपना डेली के 52 EMA के आसपास काम कर रहा है, तो यहाँ से एक बाउंस जरूर आ सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहिए, मुझे कोई यहाँ पर स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं लग रहा, ओपन कॉल ही है हमारी। ठीक है, तो ये कुछ वरुण जी की कॉल्स हाल फिलहाल की, और वरुण जी ने JSW स्टील दी थी, मेटल में काफी वरुण जी ने एक्सपोजर दिया था, सारी शायद मेटल के काउंटर घुमा दिए इन्होंने। JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, सारे सभी में अच्छा पैसा बना। कुणाल जी एक चीज बताएं, एक दर्शक पूछ रहे हैं कि रिलायंस में सर फ्यूचर भी ले सकते हैं क्या, फ्यूचर लेके कॉल शॉर्ट कर सकते हैं? रिलायंस की, राइट सर? जी, रिलायंस में। नाउ अगर मैं रिलायंस की बात करूं, रिलायंस में मोमेंटम फिलहाल थोड़ा सा राइस ही है, कोई खास ऐसी मोमेंटम फिलहाल रिलायंस में मिल नहीं रही है। रिलायंस 1378 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, और मैं कहूंगा कि अगर यहाँ पे रिलायंस में अगर पोजीशन बना के चलनी है तो आई सजेस्ट टू गो फॉर बुल कॉल स्प्रेड। ठीक है ना, फिलहाल 1380 के अराउंड ये जो रिलायंस फ्यूचर चल रहा है वो मुझे लग रहा है कोई खास ऐसे मोमेंटम हमें रिलायंस में नहीं देखने को मिलेगी। और ऊपरी लेवल लोअर लेवल की बात करूं तो रिलायंस में काफी अच्छा सपोर्ट आ रहा है, और सपोर्ट आ रहा है 1350 1360 के अराउंड। सो मुझे लग रहा है कि उससे नीचे रिलायंस फिलहाल नहीं जा सकता। तो व्यू मेरा फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है। आप यहाँ पे कवर कॉल डेफिनेटली लेके जा सकते हो। अगर आपको बुल कॉल स्प्रेड करना है तो भी आप बुल कॉल स्प्रेड करके जा सकते हो, और अगर यहाँ पे आपको बुल कॉल लैडर भी बनाना है तो अभी आप वो लेके जा सकते हो। लेकिन यस, बट बस मेरा जो फेवरेट स्ट्रेटेजी रहता है वो बुल कॉल लैडर होता है, क्योंकि और विवेक जी इसमें क्या होता है कि जो दो कॉल हम ऊपरी लेवल पे सॉर्ट करते हैं, अगर रिलायंस जिस साइडवेज मोमेंटम में है, अगर उसी मोमेंटम में अगर रिलायंस रहता है ना, तो आपको नहीं दो जो कॉल बेची उसका आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट वहां पे देखने को मिल सकता है। तो मैं कहूंगा कि नो डाउट कवर कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप बुल लेडर के साथ चाहिए। मैं एक बार आपको स्ट्रेटेजी समझा देता हूँ आपको क्या करना है। ऊपरी लेवल पे सॉरी लोअर लेवल पे 1370 का आपको यहाँ पे कॉल बेचना है, जिसका प्राइस चल रहा है 30.35। ऊपरी लेवल पे 1380 और 1390 के दो कॉल आपको बेचने हैं, जिसका रिस्पेक्टिव प्राइस होगा 25.20 एंड 20.80। ठीक है नाउ, अगर रिलायंस इसी लेवल पे क्लोज आता है, एक्सपायर आता है, तो आपको वहां पे 13,000 का प्रॉफिट हो सकता है। और अगर लोअर लेवल पे अगर रिलायंस आपका समझो 1300 तक भी जाता है, तो भी आपका वहां पे प्रॉफिट लॉक हो जाएगा 7,775 के अराउंड। ठीक है, यानी 1200 भी जाते हैं तो भी आपको वहां पे लॉस होने के चांसेस बिल्कुल जीरो है। ऊपरी लेवल की बात कर लेते हैं तो ऊपरी लेवल पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 1420 का है, और ऐसे भी रिलायंस में 1420 के अराउंड का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 100 डीएमए का भी रेजिस्टेंस है, प्लस उसका जो प्रीवियस टॉप है उसका भी, तो ये ऊपर जाने के चांसेस आपके कम है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी आप कह सकते हो 78 to 82% प्रोबेबिलिटी से कि इसमें आप प्रॉफिट बना सकते हो। सो मैं कहूंगा आप रिलायंस का बुल कॉल लेडर करके चलिए। ठीक है, तो रिलायंस पर सर स्ट्रेटेजी और रिफाइंड हो गई। देखिए जितनी रिफाइनरी तो रिलायंस के पास नहीं, उससे ज्यादा रिफाइनरी तो आज कुणाल जी ने लगा दी, इस स्ट्रेटेजी के रिफाइन करके दे दिया। इससे ज्यादा और क्लियर स्ट्रेटेजी क्या मिलेगी। बहुत बढ़िया कुणाल जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब हमारे एक दर्शक हैं, देखिए दीपेश कोंडुल जी हैं, ये हमारे रेगुलर व्यूअर रहते हैं। ये बोल रहे हैं सर ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर ने धुआं उठा दिया सर, निफ्टी पर एक सेटअप बनाया है, बस साइडवेज हो तो स्टॉक पर कोई ट्रेड सेकंड हाफ के लिए। दीपेश जी देखिए, दोनों ने, हमारे एनालिस्ट ने ऑलरेडी कॉल दे दी है, लेकिन निफ्टी पर स्ट्रैटेजी, कुणाल जी जब शो की शुरुआत हुई थी तो मैंने आपसे निफ्टी पर आपका व्यू पूछा था, तो वो रह गया था, कुछ वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी। अभी आप कोई सेटअप बता सकते हैं निफ्टी पर सर, अभी क्या करना है? वेल निफ्टी की बात करें, फिलहाल निफ्टी 24,836 के अराउंड है, और मैं कहूंगा विवेक जी, अगर आज के दिन में 24,800 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, 810 के ऊपर सस्टेन होता है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि 100 डीए में आपका आ रहा है 24,807 के अराउंड। तो 24,800 के ऊपर, 24,810 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी मोमेंटम आपको रिलायंस सॉरी निफ्टी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो व्यू जो यहाँ पे है वो आपका मेरा फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है। तो मैं यहाँ पे अगेन वही जो स्ट्रेटेजी सजेस्ट करूंगा वो बुल कॉल लेडर को लेके ही होगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट भी खाना है। सो निफ्टी का आप अगेन एक बुल कॉल लेडर यहाँ पे बना के चल सकते हो। मैं स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जो हमारा यहाँ पे रहेगा 24,800 का, हम यहाँ पे जो कॉल है वो हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे।
नाउ यहाँ पे आपको एक्सपायरी का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि कल ही अपनी एक्सपायरी है, तो कल के दिन का हम यहाँ पे प्रीमियम बेच के नहीं चलेंगे। हम जो रहेगा वो 16 सितंबर का बेच के चलेंगे। सो आपको 24,800 का जो कॉल है वो खरीदारी करके चलना है 16 सितंबर का, जो फिलहाल 190 के अराउंड है। ऊपरी लेवल पे आप 25,000 एंड उसके ऊपर 25,000 एंड 24,900, ये दो कॉल आप बेच के चल सकते हो। 24,900 का जो आप कॉल बेचोगे वो आपका 133 के अराउंड है, और 25,000 का जो आप कॉल बेचोगे वो आपका 88 के अराउंड है। ठीक है, ओवरऑल मार्जिन जो लगेगा, बट ऑब्वियसली फ्यूचर है, इंडेक्स है, तो आपका यहाँ पे 2,20,000 का मार्जिन लगेगा। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो मिलने के चांसेस है वो 10,000 के हैं। अगर 24,950 के अराउंड अगर हमें 16 सितंबर की एक्सपायरी देखने को मिलती है, लोअर लेवल पे निफ्टी कितना भी जाए फिर भी वहां पे आपका जो 2,500 का प्रॉफिट है वो लॉक हो गया है। ऊपरी लेवल पे हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे, वो 25,150 का रहेगा। ऐसे भी फिलहाल 25,150 के ऊपर की मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है। अगर ये लेवल आता है तो आपको जो लॉस होगा वो 1,400-1,500 का लॉस होगा। सो आपको इस लेवल के हिसाब से 24,800 का कॉल खरीदना है नेक्स्ट एक्सपायरी 24,900, और 25,000 का कॉल आपको बेचना है वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का। सो ये आपके लिए आई थिंक दिस वुड बी द परफेक्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है सर, आप समझ गए होंगे दीपेश जी, क्योंकि आप तो वैसे भी एक्सपर्ट हो ऑप्शन के। दीपेश जी हो गए, तिवारी जी हो गए हमारे, इनको ज्यादा समझाने की मतलब हमें पता लग जाता है कि ये अपना स्मार्ट ट्रेड ढूंढ लेंगे पूरी तरह से। बहुत अच्छी बात है सर। अब वरुण जी एक चीज और, एक हमारे दर्शक हैं विकास तिवारी जी, देखिए वो भी हमारे रेगुलर व्यूअर है, वो बता रहे हैं कि वरुण सर, कुणाल सर, सब राधे राधे। अरे कुणाल जी, ये भी आप ही से सवाल आ गया, राधे राधे। आपने एनएसडीएल में कोई टारगेट दिया था क्या 1285 और 1295 का, और वो बोल रहे हैं कि उन्होंने 1300 पर बेच दिया था, आगे क्या करना चाहिए इसमें और क्या लेना चाहिए, या फिर कोई और शेयर बता दीजिए। सर और शेयर तो बता दिया, लेकिन मैं एनएसडीएल पर आपकी राय ले लेता हूँ। कुणाल जी बता दीजिए इस पर फटाफट से। तो सबसे पहले 1,300 के ऊपर आपने बेचा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वर्स्ट केस में अगर ये स्टॉक में अगर वापस आपको पोजीशन बनाने का मौका मिलता है 1,200 एंड 1,200 का ब्रेक होता है, एंड अगर ये स्टॉक 1,100 तक भी आता है, तो मैं कहूंगा कि वहां पे आपको वापस पोजीशन बना के चलना है। ना मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, एनएसटीएल जैसे स्टॉक में आप कभी भी इंट्राडे या ट्रेडिंग करके मत चलिए, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है जो डायरेक्टली कंजम्पशन थ्योरी के ऊपर है ना। यहाँ पे कंजम्पशन थ्योरी कैसे आ गया, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे इंडिया में जो डिमेट अकाउंट है, और आने वाले टाइम में जो फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी और वहां पे जो डिमेट अकाउंट आपके बढ़ेंगे, उसकी डायरेक्टली इंपैक्ट आपके ये सीडीएसएल एनएसडीएल स्टॉक पे आपको देखने को मिल सकती है। सो ये स्टॉक मल्टी बैगर हो सकता है इवन यहाँ से ये प्राइस से। तो कोई भी गिरावट आती है अगेन अप टू द लेवल ऑफ 1,200, ये आप अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म पर्पज से एक बार ऐड करके चलिए। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में काफी अच्छी मोमेंटम एनएसडीएल में आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है याशिका जी का, महिंद्रा एंड महिंद्रा पर इनकी कॉल है 3700 रुपए की स्ट्राइक की 72 रुपए पर। वरुण भाई ये बताएं इस पर क्या करें। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑल टाइम हाई लगा के अब थोड़ा सा सॉफ्ट होने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन अब क्या करना है सर। 72 रुपए की कॉल है, 3700 स्ट्राइक। जी विवेक जी, देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का हमने जब भी बात की थी तब 30 to 50 का एक रेंज था, और वहां से एक ब्रेकआउट करके करीबन 10 to 12% का एक मूव दे दिया है, और अभी भी एक मोमेंटम में है। अगर आपकी कोई भी पोजीशन है तो एक थोड़ा सा इंटर टाइम फ्रेम पर थोड़ा स्ट्रेच्ड है, तो वहां पर आपका देखेंगे तो जो इंडिकेटर्स है वहां पर ओवरबॉट जोन में चल रहे हैं, तो यहाँ से या तो साइडवेज जोन में जा सकता है या एक थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। तो ऑप्शन के अंदर आपका अगर कोई भी पोजीशन है तो डीके होने की संभावना ज्यादा है। मेरा सलाह रहेगा आप आवरली या 15 मिनट चार्ट पर एक एसएल मेंटेन करिए। अभी मुझे आवरली चार्ट पर 3667, तो 3665 के नीचे अगर जाता है स्टॉक और वहां पर क्लोज आता है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए और प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेच है, साइडवेज जोन या थोड़ा सा नीचे आ सकता है। वहां पर सेलिंग नहीं है, बट आपका कॉल जो ऑप्शन है वहां पर डीके हो सकता है। तो 3665 का एक एसएल मेंटेन करिए और वहां पर अपनी पोजिशन होल्ड करके रखिए। ठीक है सर, ठीक है, डन। अब एक सवाल हमें मिला है टाटा मोटर्स पर, काफी देर से सवाल मिला हुआ है। फ्यूचर लिया हुआ है पटेल साहब ने, हर्ष पटेल जी ने 718 का इसका टारगेट पूछ रहे हैं। कुणाल जी 718 का टाटा मोटर्स सर मोमेंटम में आ गया है शेयर, काफी महीनों बाद शायद अज्ञातवास झेल के ये काउंटर अब ऊपर आया 700 के पार। अब क्या करना है सर। मैं यहाँ पे दो राय दूंगा। अगर फ्यूचर बाय किया है तो आप होल्ड करके चलिए, लेकिन मैं यहाँ पे एक सलाह भी दूंगा कि आप कभी भी नेकेड फ्यूचर बाय करके मत चलिए। आप हमेशा वहां पे
कि इंश्योरेंस लेके चलिए। अगर मोमेंटम ऊपर के लेवल पे है तो प्रॉफिट तो होना ही होना है, लेकिन वर्स्ट केस में अगर मोमेंटम नीचे आ गया तो जो आपने कॉल बेचा है एटलीस्ट उस पर्टिकुलर प्रीमियम से आप अपना लॉस कवर कर सकते हो। नाउ दूसरा व्यू ये है, अगर आपने फ्यूचर में लिया है आप फिलहाल होल्ड करके चल सकते हो। स्टॉक ने ऑलरेडी जो उसका मल्टीपल रेजिस्टेंस है 703 704 के अराउंड का, उसका ब्रेकआउट तो स्टॉक ने दे दिया है। 200 डेमे के ऊपर भी आज स्टॉक ने मोमेंटम स्टार्ट कर दिया। सो आने वाले दिनों में स्टॉक आपको एटलीस्ट 735 तक के लेवल दिखा सकता है, वो क्लियरली चार्ट पे विजिबल है। नाउ मेरा दूसरा व्यू, अगर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं अगर उनको पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए आज अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक चाहिए तो मैं कहूंगा कि दिस इज द परफेक्ट टाइम टू गेट इनटू द टाटा मोटर्स। नाउ विवेक जी, आई थिंक आपको याद होगा हम पहले कई बार टाटा मोटर्स में जिनकी पोजीशन थी वो पोजीशन को हमने कहा था कि टाटा मोटर्स में जो पोजीशन आपने पोर्टफोलियो में बना के रखी है वो आप वहां से शिफ्ट करके मारुति और एमएनएम में आप शिफ्ट कर सकते हो। और दोनों स्टॉक मारुति और एमएनएम ने हमें उसके बाद बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दिखाई, एटलीस्ट 20-22% का रिटर्न हमें वहीं पे देखने को मिला। नाउ मैं आज ये कह रहा हूं कि अगर आपने कोई भी ऑटो स्टॉक में पोजीशन नहीं बनाई है तो दिस इज द टाइम टू गेट इनटू दिस टाटा मोटर्स। आने वाले दिनों में हमें लग रहा है एटलीस्ट 800 830 तक के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो मारुति में मुझे तो बड़ी खुशी मिलती है कि दोनों धुरंधरों ने ना मारुति को ऐसे प्ले किया है दोनों साइड से। मारुति को सबसे बेहतरीन प्ले करने का मतलब मैं अगर क्रेडिट देना चाहूंगा आप दोनों को, कुणाल जी ने उसको बाय करके पैसा कमवाया, और वो जब कमाया जब जीएसटी की बात हो रही थी, और जब जीएसटी आ गया तो वरुण जी ने उसको सेल करके पैसा कमाया। भाई ये मारुति तो मतलब हमारे शो की एक सबसे तेज कार हो गई है, जहां पर की सबसे बढ़िया बेनिफिट हम लोगों ने लिया है। और देखिए वरुण जी की कॉल में मारुति आप देखो स्विगी के ठीक नीचे 14,750 की रिकमेंडेड प्राइस थी, स्टॉप लॉस था 14,950, टारगेट था 14,600, और इनका 14,600 का टारगेट आया, 150 का गेन हुआ, और लॉट के हिसाब से 7,500 का फायदा हुआ। अब बहुत ही बेहतरीन कॉल ये। और देखिए उससे पहले आप थोड़ा सा मेमोरी पर थोड़ा सा जोर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुणाल जी ने इसको बाय कॉल दिया था और उन्होंने जबरदस्त पैसा कमाया था। गैप अप ओपनिंग ही हो गई थी, उसमें जगह ही नहीं बची थी। आप आराम से तसल्ली से प्रॉफिट बुक करो। वो वाला दिन था जब मारुति शायद 1,000 रुपए चला था आई थिंक। याद है ना कुणाल जी आपको? आपकी कॉल थी। सर मुझे याद है 12 अगस्त को हमने मारुति का कवर कॉल दिया था, एंड 15 अगस्त को तो ऐसे भी वड़ा प्रधान मोदी जी ने मारुति हाँ के ऊपर मतलब ओवरऑल जीएसटी कट करने की बात कर दी थी। और 12 अगस्त को इसका जो क्लोजिंग था वो 12,840 के अराउंड था। फिर वन वे रैली हमें देखने को मिली, नो डाउट वहां पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी देखने को मिला। सो बेनिफिट यही रहता है अगर आप पर्टिकुलर टाइम पे और अगर स्ट्रेटेजी के साथ अगर आपके साथ पास सिस्टम है तो आप अच्छे खासे वहां पे ट्रेड निकाल भी सकते हो और अच्छे खासे वहां पे प्रॉफिट कर भी सकते हो सर। बहुत बढ़िया। कुणाल जी नहीं थोड़ा सा मजा आ रहा है। मेमोरी पर हम देखिए जोड़ मुझे डाले तो। तो हाँ वरुण जी बताएं बताएं। अरे सर आप तो आज थोड़ा आज सा के मैन ऑफ द मैच हो, आप बताओ ना। हाँ नहीं नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा आप उस पर थोड़ा मेमोरी पर जोर डाले तो उसी दिन दोनों मोहर लगी थी आपके दोनों एनालिस्ट की। मेरा भी सेम कॉल आया था उस दिन, मारुति बाय, और कुणाल जी का भी स्ट्रेटेजी था। तो वहां पर आप देखेंगे हाँ तो डबल इंजन की सरकार वहां पर काम कर रही थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। आपने भी मारुति पर मोहर लगाई थी बिल्कुल। एक पहले एक सवाल शायद मैंने पूछ लिया था, किसी दर्शक का आया था, और फिर वो मारुति बिल्कुल डबल इंजन सरकार बनी थी मारुति पर। बहुत बढ़िया। और जिस दिन आपने सेल कॉल दी थी उस दिन बाई चांस हमारे कुणाल जी गायब थे, तो वहां पर कुणाल जी की प्रेजेंस मिल जाती तो शेयर उसी दिन टारगेट हिट हो जाता। वरुण जी ने एक दिन लिया लेकिन टारगेट हिट करा दिया। चलिए बहुत बढ़िया, जी कोई बात नहीं। आप दोनों आओ, एक एक करके टारगेट हिट कराओ, कोई दिक्कत नहीं है सर। टारगेट हिट होना चाहिए, दर्शकों का फायदा। मैसेजेस बहुत आ रहे हैं दर्शकों के इस चीज को लेकर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और तिवारी जी तो हमारे फूले नहीं समा रहे। तिवारी जी पार्टी वार्टी करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। आपने आपके इतने टारगेट आपने हिट कराए हैं। और याशिका जी बोल रही हैं थैंक यू सो मच सर, बेस्ट शो विच गिव अस प्रॉपर गाइडेंस एंड सजेशन। थैंक यू याशिका जी, थैंक यू हमारे पैनलिस्ट। क्योंकि ये देखिए ये जो कमेंट है ना, ये मेरे लिए, मैं तो एक होस्ट हूं लेकिन जो मेहनत है ना इन दोनों की है। और मैं आज जितना गदगद हूं मैं बता नहीं सकता। मैं 1.5 घंटे था पहले शो में, उस समय पर मेरी एनर्जी अक्सर 1.5 घंटे के बाद लो हो जाती है, और आज मेरी 1.5 घंटे के बाद उल्टा हाई हो गई आपकी कॉल्स के टारगेट देखकर और आप लोगों का प्रदर्शन देखकर। मजा आ गया। मैं टेस्ट मैच खेल के वनडे में आ गया हूं अचानक से। अब
क्या है, एक सवाल आया है पात्रा साहब का, जीएमडीसी में क्या करें। कुणाल जी, ये जीएमडीसी ये रेयर अर्थ बना रहा है और रेयर काउंटर हो गया जबरदस्त, भागे ही जा रहा है, भागे ही जा रहा है। अभी क्या करना है सर इस पर? वेल, नई पोजीशन बना के चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी। रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है, लेकिन अगर ये स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो फिर होल्ड करके चलने की सलाह है, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो रेयर अर्थ को लेके फिलहाल एग्रेसिव हो रही है, उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट जीएमडीसी जैसे स्टॉक में डेफिनेटली पड़ेगी, और हम देख रहे हैं ये मोमेंटम। सो व्यू में बुली साइड का ही रहेगा। अगर स्टॉक का 523 524 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर ऊपरी लेवल पे 605, एंड फिर 605 अगर क्रॉस होता है तो फिर स्काई हैज नो लिमिट जैसे मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और स्टॉक 800 तक के भी लेवल टच कर सकता है। सो व्यू उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक में पोजीशन बनी है। नई पोजीशन बना के चलने की सलाह नहीं है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है फॉर न्यू पोजीशन। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं, पहले तो हर्ष पटेल साहब भी धन्यवाद बोल रहे हैं, और एक हमारे दर्शक हैं बड़ी देर से पूछ रहे हैं, बहुत दिनों से पूछ रहे हैं, याशवी श्रीवास्तव जी, जायसवाल नैको पर। वरुण जी जरा इनका आंसर दे दीजिए। वैसे हम कैश के शेयर और स्मॉल कैप शेयर टच नहीं करना चाहते इस शो में, क्योंकि उसके लिए हमारे बहुत सारे शोज चल रहे हैं, लेकिन अब जायसवाल नैको पर सवाल आ गया सर, बता दीजिए आज। सर स्टॉक का नाम बताएंगे सर एक बार? जायसवाल नैको, जायसवाल। आपको ये मिला क्या? स्मॉल कैप शेयर है जायसवाल थोड़ा। जायसवाल नहीं, जायसवाल हाँ, चेक इंडस्ट्री। बिल्कुल। विवेक जी देखेंगे तो यहाँ पर आपका मंथली चार्ट पर एक अच्छा सा ब्रेकआउट यहाँ पर स्टॉक दे रहा है अपने, जो पिछले लेवल है 64 के आसपास से क्रॉस कर रहा है, और डेली चार्ट्स पर भी काफी अच्छे कंसोलिडेशन करके ही बाहर निकल रहा है स्टॉक। तो मुझे यहाँ पर काफी अच्छा पॉजिटिव है उनका। अगर व्यूअर्स का थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू है तो हो सकता है थोड़ा सा एक करेक्टिव आ जाए, करेक्शन नीचे मिल सकता है अराउंड 56 के आसपास, वहां पर वापस ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में 76 से लेके 80 के टारगेट बन सकते हैं जायसवाल नेको में। ठीक है जी। तो जायसवाल नैको पर भी आपको राय मिल गई होगी, और यहाँ पर अब उम्मीद करते हैं कि आपको इन सब कॉल्स का फायदा मिले। देखिए बहुत सारी बधाइयां आ रही है अब, बधाइयों के साथ और शुभकामनाओं के साथ, देखिए स्टैंडर्ड आपने बनाए हैं सर, अब जिम्मेदारी आप दोनों की, आप स्टैंडर्ड पूरे कीजिए और इनको और हाई ले जाइए, और इस पूरे कार्यक्रम को अभी आप और बेहतर बनाइए अपनी कॉल्स के द्वारा। देखिए जितनी कॉल अच्छी चलेंगी उतना ही सब कुछ अच्छा चलेगा, और दर्शकों को फायदा होगा, वो उतना ही ज्यादा जुड़ेंगे हमारे साथ। और कुणाल जी, वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फटाफट से अपना डिस्क्लेमर दे दीजिए। वरुण जी आप दे दीजिए आज, पहले आज आप मैन ऑफ द मैच है, पहले बोलने का आपको अधिकार दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच सर। सर मैंने हमने जो भी आज स्टॉक्स का डिस्कशन किया वो हमारे कंपनी या कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो में हो सकता है। जैसे हमने जीएमडीसी पर अभी शो में बात हुई थी, जीएमडीसी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में हमारा जो एक प्रोप्राइटरी इंडिकेटर है वहां पर हमें 400 के करीब हमने फाइंड किया था स्टॉक, और करीबन वहां पर 30% के गेन से हम अभी होल्ड है, और लॉन्ग टर्म के लिए हमारा होल्डिंग वहां पर है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। आपने कोई भी सलाहकार है अपना जो इमीडिएट उनसे बात करके ही आप बात करिए और ट्रेड लीजिए। सेबी रजिस्ट्रेशन, बीएससी मेंबरशिप एंड एनआईएसएम सर्टिफिकेट डू नॉट गारंटी एनी परफॉर्मेंस और रिटर्न, वो ध्यान में रखें। ठीक है कुणाल जी, आप हमारे लॉन्ग टर्म मैन ऑफ द मैच हैं, आप मैन ऑफ द सीरीज चल रहे हैं। लाइक आपने इतने महीनों से, मतलब जो भी 1-2 महीने आई थिंक हो गए हमें, 18 जुलाई से आई थिंक आप लोग आए हैं ना मेरे साथ। यस सर जी। है ना? तो कुणाल जी हमारे सेफ रिटर्न दिलाते हैं, वरुण जी हमारे थोड़े एग्रेसिव प्लेयर है, वो थोड़ा 10 बॉल में 16-20 रन बनाते हैं। कुणाल जी हमारे 20 बॉल में 25 रन बनाते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी रखते हैं। तो ये बड़ा अच्छा शो बन गया है कि एक हमारे साथ एग्रेसिव प्लेयर और एक हमारे साथ थोड़े डिफेंसिव प्लेयर है, और दोनों अपना खेलते हैं और आराम से रन बना जाते हैं, 100 रन पता ही नहीं चलता। कुणाल जी आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। कल जितने भी स्टॉक के ऊपर हमने व्यू दिया, जियो फाइनेंस के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म पर्पज से मैंने होल्ड करके रखा है। बाकी कोई भी स्टॉक में पोजीशन नहीं है, और हमारे व्यूअर्स को इतना मैं सलाह देता हूँ कि वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है आने वाले दिनों में। तो अगर आप नेकेड पोजीशन बना रहे हो तो प्लीज उसके साथ साथ आप इंश्योरेंस भी लीजिए, ताकि
प्रॉफिट में हम जल्दी निकल जाते हैं, लॉस में नहीं निकलते, तो एटलीस्ट आप वहां पे अपना थोड़ा बहुत लॉस बचा सकते हो। चलिए ठीक है, डन। तो फिलहाल इस शो को अभी यहीं पे विराम देने का समय आ गया है। कुणाल जी, वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू थैंक सो यू मच सो सर, मच। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल वायदा कमाई का वायदा को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।